आज भी कई ऐसे गांव और छोटे शहर हैं जहां इंग्लिश सीखने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं हैं और हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को तो माहौल तक नहीं मिल पाता। मैं ये समझ सकता हूं क्योंकि मैंने भी उस दौर को महसूस किया है। एक गरीब व मिडिल क्लास व्यक्ति के जीवन में शिक्षा ही एकमात्र जरिया है अपनी खुद की पहचान बनाने का, और इस संघर्ष में इंग्लिश का महत्व कौन नहीं जानता। देश के कई ऐसे बच्चों को इंग्लिश सिखाने में मैं अपना छोटा सा योगदान दे पाऊँ। आपसे बस इतनी सी अपील है कि इस वीडियो को, इस चैनल को गांव व शहर तक पहुंचाने में मेरी मदद करिए। व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से शेयर व फॉरवर्ड करिए। क्या पता आपका व मेरा एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो। तो आज की इस वीडियो में हम लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे कि लेसन नंबर 1 से हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो देखिए, बिफोर वी स्टार्ट, हम कभी भी इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक हम चीज़ समझते हैं, और ऐसे लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 करके हम एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो इसीलिए आप एक भी वीडियो को मिस मत करिएगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अभी करें। तो आज की इस पहले चैप्टर में, लेसन नंबर 1 में, हम आपको बहुत आसान और बहुत बेसिक चीज़ सिखाने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, शुरुआत करने से पहले, भाई शुरुआत करने से पहले इंग्लिश को हम कहाँ से समझें, तो आइए इस लेसन को हम समझते हैं। आपसे हमारा पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं। हमें उम्मीद है कि आप में से कई कहेंगे 26। यह सही उत्तर नहीं है, सही उत्तर है 1। जी हाँ, अल्फाबेट तो केवल एक शब्द, वर्ड है, जिसका मतलब होता है वर्णमाला। अल्फाबेट तो एक ही है, 26 तो अक्षर, वर्ड या लेटर कहलाते हैं। मतलब अल्फाबेट एक ही है और 26 अक्षर हैं। ठीक है। आवर फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश? Most of you would answer 26. Not really. The correct answer is 1. Why so? You must wonder. Alphabet is just a name given to the group of all the letters in a language, comprising vowels and consonants. Okay? अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, मतलब 26 वर्ड होते हैं। There are 26 letters in English alphabet. और इन्हीं अल्फाबेट को हम चलिए उच्चारण करके जानते हैं, मतलब इसका हम उच्चारण कैसे करते हैं ये भी सीखते हैं। देखिए, पहले A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। यहां पर मैंने हिंदी में इसको नोट किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इस लेटर को कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के इन 26 वर्णों को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला क्या है? स्वर, दूसरा है व्यंजन, मतलब वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। देखिए, वाउल्स क्या होते हैं? वाउल्स को हम बोलते हैं स्वर। देयर आर 5 वॉवेल्स, केवल 5 स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे क्या हैं? वाउल्स हैं। और कॉन्सोनेंट जिसको हम व्यंजन कहते हैं, रेस्ट 21 आर कॉन्सोनेंट्स, और बाकी जो बचे हुए लेटर्स हैं उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये बाकी जो बचे अक्षर हैं ये हमारे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ड होते हैं। कितने हिंदी में? हिंदी वर्णमाला जैसे का, खा, गा, हिंदी के स्वर व व्यंजन, हिंदीज वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ये टोटल 46 होते हैं। और चलिए एक एक करके जानते हैं किसको हम कैसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। आ का होता है ए, केवल एक ही। बड़ा आ का डबल ए, और ई का ई आई से उच्चारण होता है, और बड़ी ई का डबल ई से, छोटा ऊ यू और वो से, बड़ा ऊ डबल ओ और यू से। ए का उच्चारण ए, ई और ए आई से होता है। आई का उच्चारण ए आई, ओ का उच्चारण ओ, आओ का ए यू, ओ यू, ये दोनों से बनता है। अंगा, देखिए अंग का होता है ए एन जी, और आह का ए एच। ये हमारे क्या है? स्वर है, वाउल्स। और व्यंजन कॉन्सोनेंट्स, देखिए वहां पर आपको दिख रहा है जितना भी बचा हुआ है ये कॉन्सोनेंट्स हैं। पहला का, के, खा, के एच, गा, जी ए, घा, जी एच ए, अंगा, एन जी ए, चा, सी एच ए, छा, सी डबल एच ए, जा, जे ए, और झा, जे एच ए, या वाई ए एन, टा, टी ए, ठा, टी एच ए, डा, डी ए, ढा, डी एच ए, रा, रा में क्या होता है? ए एन ए, और ता, टी एच और टी से, दोनों से बनता है। था, टी एच और टी एच ए दोनों से बनता है। दा भी डी ए और टी एच से बनता है।
धा DHA से, ना NA, पा PA, फा PHA और FA दोनों से बनता है, बा BA, फा कैसे बनता है, भा BHA, मा MA या YA, रा RA, ला LA, वा WA और VA दोनों से बनता है, शा SH, शा SH, सा SA, हा HA, शा KSH, त्रा TRA और ज्ञा GYA। तो ये हमारे लेटर्स के जो लिखने का तरीका है इंग्लिश में, हिंदी अक्षरों को कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में, वो मैंने आपको बताया। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, कभी नाम लिखने में हमें कंफ्यूजन होता है कैसे लिखते हैं, तो ये आप जब सीख लोगे तो बहुत आसानी से आप किसी का भी नाम लिख पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के इन 26 वर्णों को दो प्रकार से लिखा जाता है। कितने? दो प्रकार से भाई। एक होता है अपर केस, एक होता है लोअर केस। अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स जिसको हम बड़े अक्षर बोलते हैं, बड़े वर्ड, और लोअर केस का मतलब स्मॉल लेटर्स जिसको बोलते हैं छोटे अक्षर या छोटे वर्ड। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ABCDEF तक जो है ये बड़े अक्षर में लिखा हुआ है और ABCD नीचे में जो लिखा हुआ है ये छोटे अक्षर में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे जानते हैं। अंग्रेजी के स्वर और व्यंजन के साथ साथ हिंदी के स्वर व व्यंजन की जानकारी होना भी बेहद जरूरी है। जो अंग्रेजी के स्वर और व्यंजन होते हैं वो भी हमें जानना जरूरी है और हिंदी के जो स्वर और व्यंजन होते हैं उसको भी बेहद जानना जरूरी है। जब हम आपको आर्टिकल्स चैप्टर पढ़ाएंगे तो बिना हिंदी के स्वर व व्यंजन जाने आप कहीं भी सही आर्टिकल ए और एन, दा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। दा को दा और दी दोनों तरीके से बोला जाता है, पर कहाँ दा बोलना है और कहाँ दी ये भी आप आर्टिकल चैप्टर में पढ़ेंगे, पर बिना हिंदी के स्वर व व्यंजन आने ये संभव ही नहीं है। मतलब आर्टिकल जो दा होता है इसको हम दा भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं, लेकिन जब हम हिंदी के अक्षरों को नहीं जानेंगे, स्वर और व्यंजन नहीं जानेंगे, तो हम दा को दी और दा को दा नहीं प्रोनाउंस कर पाएंगे, उसमें कंफ्यूजन होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर, प्लीज पे अटेंशन, इंपॉर्टेंट चीज है। पिछले पेज में हमने आपको बताया कि ऊ को डबल ओ या यू से लिखेंगे। ठीक है, पर अगर आप देखें तो एक शब्द है कुक, यहां पर डबल ओ है, पर इसका उच्चारण कुक नहीं बल्कि कुक होता है, यानी बड़ी ऊ नहीं बल्कि छोटी ऊ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि हर बार सिखाया गया नियम ही सही नहीं होता। इसी तरह आपने देखा होगा कि कहीं पर जा के नीचे एक बिंदु लगाया होता है जैसे जा, और कहीं पर जा के नीचे बिंदु नहीं होता है। दोनों का उच्चारण में बहुत ज्यादा फर्क होता है, देखा होगा आपने। शब्दों के उच्चारण प्रोनाउंसिएशन को आप आने वाले प्रोनाउंसिएशन चैप्टर में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप परेशान ना होइए, आप जब हम प्रोनाउंस करवाएंगे वर्ड को, लेटर को, तो आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे उसको। ठीक है, चलिए कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं। क्या आप जानते हैं लेटर्स फॉर्म अ वर्ड, अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है। वर्ड्स फॉर्म अ सेंटेंस, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। सेंटेंस फॉर्म अ पैराग्राफ, और वाक्यों से मिलकर के पैराग्राफ बनता है। ठीक है, तो आप सब जानते होंगे बेसिक चीजें भाई कि लेटर से शब्द बनता है, शब्द से सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है। उदाहरण देखिए, मोजिब इज अ गुड गाय, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव हिम अ लॉट। ऊपर दिए गए पैराग्राफ में 3 वाक्य हैं। देयर आर 3 सेंटेंसेस इन अबव पैराग्राफ। पहला है मुजीब इज अ गुड गाय, दूसरा है ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, और तीसरा है आई लव हिम अ लॉट। ठीक है, इसमें आप देख लेते हैं क्या है फर्क, क्या है इसमें। देखिए इसमें 15 शब्द और 43 अक्षर हैं। देयर आर 15 वर्ड्स एंड 43 लेटर्स। आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कितने इसमें शब्द हैं और कितने अक्षर हैं। ठीक है, लेकिन सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस 3 ही है, आप देख रहे होंगे। तो इसी प्रकार से आप समझ गए होंगे, इस प्रकार से समझ गए होंगे भाई कैसे वर्ड्स, कैसे सेंटेंस और कैसे हम लेटर्स को पहचानते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाला पार्ट लेके आएंगे, जो कि इसके बाद हम क्या पढ़ें वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।